ओके, आई थिंक अभी किसी ने मुझे भेजा था ये, तो आई वाज जस्ट चेकिंग. So I got someone's message on WhatsApp. I am not sure. I don't know the name, but this is the query. So you can check in the 944 rows. We will see this maybe at the end of the class. यस सर, ये आज प्रॉब्लम आ रहा है. Okay. और किसी को भी आ रहा है क्या? I think someone send me the WhatsApp. So I was just checking No, sir, with got you. that, sir. You got it right? Yes, sir. Okay. So we will check at the end if anyone has any doubt. So हम मतलब ये आई थिंक वी हैव दिस ऑर्डर्स टेबल राइट. सो विल स्टार्ट टुडे अ फ्रेश टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अभी तक जो पढ़ा है वो भी इम्पोर्टेंट ही है, बट अगेन टुडे इज अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो टुडे वी विल सी दी एग्रीगेशंस. एग्रीगेशंस मतलब किसी को कुछ आइडिया है? मैथमेटिकल फंक्शंस क्या सम. यस, मतलब लेट्स से एक्सेल में कोई तो ओपन कर लेते हैं. हमने कुछ ये देखा था ना एक्सेल में. लेट्स से मुझे इसका सम करना है तो क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम? मतलब मुझे मैथ्स का टोटल चाहिए था. इक्वल्स is equal to sum सम राइट, और ब्रैकेट ओपन करके मतलब रेंज देना था जो भी चाहिए. करेक्ट. फिर Yes. मुझे अगर काउंट चाहिए होगा तो is equal to इक्वल टू काउंट. count इक्वल टू काउंट राइट. और जिसका भी काउंट चाहिए वो. एवरेज चाहिए होगा तो is equal to average एवरेज. इक्वल टू एवरेज. करेक्ट. और select मुझे इस डेटा में से मैक्सिमम मार्क्स किसने स्कोर करे है वो चाहिए होगा तो मतलब कितने मार्क्स है तो Equal to max. इक्वल टू मैक्स राइट. मैक्स और ऐसे दे के एंटर तो 100 मैक्स. और मिनिमम चाहिए होगा तो Equal to mean. इक्वल टू मीन राइट. select तो मतलब ये 4-5 फंक्शन है. तो सिमिलरली एसक्यूएल में भी हमें फंक्शन ये कर सकते हैं. Guys, please mute. ठीक है. तो एसक्यूएल में भी वैसे ही फंक्शन है, तो सेम ही फॉर्मूला यूज होता है. मतलब लेट से अब हमारे पास सेल्स का कॉलम है राइट. अब मुझे इस डेटा में सेल्स का सम चाहिए, मतलब टोटल सेल्स कितना हुआ है. तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टार्ट कहाँ से करूंगा, सिलेक्ट लिखना पड़ेगा राइट. सिलेक्ट के बाद क्या लिखना है बाद में देखते हैं. फिर फ्रॉम के आगे सेल्स. फ्रॉम ऑर्डर्स राइट. नहीं, फ्रॉम के आगे टेबल होता है ना. हाँ हाँ. सो व्हाट वी वांट, आई वांट द सम ऑफ सेल्स राइट. तो एक्सेल में फॉर्मूला क्या था, सम था. तो यहाँ पे भी सम ही है. यहाँ पे भी मैं सम लिख दूंगा. फिर एक्सेल में क्या करना था, सम लिखने के बाद मतलब इक्वल टू सम करूंगा तो क्या आ Range. जाएगा, ये रेंज ब्रैकेट Range ओपन हो select करना जाएगा था. राइट. ब्रैकेट ओपन हो जाएगा राइट. अब इधर मुझे सब कॉलम का चाहिए राइट. तो अब मुझे यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. यहाँ पे कैसे मैं रेंज दे रहा था, हमने एक और फंक्शन देखा था एक्सेल में कि मतलब मैं रेंज को ये मैथ्स वगैरह नाम दे सकता था राइट. फिर मैं सम ऑफ मैथ्स भी लिख सकता था अंदर, सम ऑफ हिस्ट्री, सम ऑफ इंग्लिश हमने देखा था, आपको याद है, सम ऑफ साइंस. एक्सेल में रेंज दे सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे कुछ ये है क्या, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर नहीं है राइट. सो एक्सेल में मुझे क्या देना पड़ेगा, कॉलम नेम. मतलब ये क्या आइडेंटिफायर है ना कॉलम नेम. यस. तो मैं अगर इसके अंदर कॉलम नेम दे दूंगा, कॉलम नेम क्या है, सेल्स है राइट. तो क्या ये रन हो जाएगा, तो सर सिंगल कोट में थोड़े से ओके ओके.
ये मेरा सम आ गया, राइट? मतलब सम ऑफ सेल्स आ गया। बट यहाँ पे अब नो कॉलम नेम लिख रहा है ना, मतलब हमने सम ऑफ सेल्स तो किया, बट इसको क्या नाम देना ये स्पेसिफाई नहीं किया, राइट? मतलब एसक्यूएल में जो भी कॉलम हम ऐड करते हैं उसको, मतलब वो एक एडिशनल कॉलम बन के आता है, तो हमें इसको कुछ तो नेम देना पड़ेगा, राइट? सो फॉर दैट वी कॉल दैट एज एलियासेस, मतलब जो भी कॉलम नेम या कुछ भी हमें किसी को भी देना है, सो वी यूज द कीवर्ड एज। मुझे मतलब सम ऑफ सेल्स एज, मतलब सम ऑफ सेल्स निकालो और उसको क्या नाम दो, लेट्स से इसको विल गिव द नेम एज टोटल सेल्स, राइट? नाउ वी विल, यहाँ पे क्या आया, टोटल सेल्स आया, राइट? अभी सो दिस इज जस्ट नेमिंग, मतलब कुछ भी कॉलम का नेम आप चेंज कर सकते हो, इतना ये नहीं। अभी लेट से इसको टोटल सेल्स ही रहने देते, लेट से मैं इसको रन करता हूँ। इस ऑर्डर डेट का नेम चेंज करके मुझे कुछ और चाहिए, लेट से सिलेक्ट ऑर्डर डेट एज डेट, या फिर एज ABC फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर डेट कॉलम है ना, कॉलम का नेम क्या आया, ABC आया, राइट? क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे एलियास अलग दिया एज, तो इस एज का बहुत बार यूज करेंगे, बस इसका याद रखना है कि वी कैन चेंज द कॉलम नेम फ्रॉम हियर। इसमें ये कुछ ओनली डाउट? रिजल्ट में दिखेगा ना, टेबल में नहीं चेंज होगा ना? दैट विल सी लेटर ऑन, मतलब टेबल का कैसे होता है, क्या होता है। अभी के लिए नहीं ये नहीं नहीं, कॉलम का समझ में आया। टेबल में मतलब ये, मतलब हाँ ओके, नहीं टेबल में नहीं चेंज होगा, दिस इज जस्ट अवर व्यू, राइट? हाँ मतलब ये अलग से व्यू है। अब मैं फिर से इसको करूंगा तो वहां पे ऑर्डर डेट ही रहेगा, दिस इज जस्ट माय सेपरेट व्यू, राइट? अब ये मैंने सम ऑफ सेल्स किया, ये सम ऑफ सेल्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा, राइट? अब ये अलग से व्यू हाँ, देगा मुझे। अब मैं फिर से जाऊंगा तो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स का कॉलम नहीं होगा, यस बस सेल्स है। गॉट इट, राइट? यस। सो लेट्स से अब मुझे काउंट चाहिए, सो व्हाट विल बी माय एलियास, मतलब व्हाट विल बी द फॉर्मूला। अब सम के हिसाब से आप मुझे बता सकते हो। लेट्स से मुझे काउंट ऑफ सेल्स चाहिए, या फिर इसमें कितने रोज चाहिए वो चाहिए मुझे। Count of row ID. ओके Count in bracket row ID. ओके, एज काउंट, ओके। वी गॉट इट, राइट? कितने हमारे पास ये है, तो हर एक का काउंट सेम ही आएगा क्या? मतलब अगर नल वैल्यूज वगैरह होंगे तो कितना काउंट आएगा, मतलब वो नल काउंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। ऑर्डर टेबल था ना हमारे पास, उसमें क्या है? Okay. डेटा ऑर्डर और ए अंडरस्कोर ऑर्डर में कुछ है क्या? वो ड्रॉप कर दिए सर, ए और ए अंडरस्कोर। ओके चलो ठीक है, इसमें इंसर्ट कर देते हैं। वरना अभी बता दो, इस इधर ही मुझे बता दो, इतना ये नहीं। इसमें आई थिंक किसी तो रो में है। लेट्स से विल चेक सिटी। ओके
वरना चलिए आई विल टेल यू। सो मतलब नल काउंट नहीं होता इसमें, ठीक है? या फिर आपको देखना है तो वी कैन क्रिएट वन न्यू टेबल, नो इश्यू। क्रिएट कर दे क्या? ओके, विल क्रिएट, नो इश्यू। use 102. ओके, ऑर्डर्स गलत हो गया सर। ओके, सो वी हैव वन नल वैल्यू, राइट? अब मैं आई विल जस्ट सिलेक्ट काउंट ऑफ। अब क्या मुझे प्रोडक्ट नेम का काउंट चाहिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? ब्रैकेट में प्रोडक्ट नेम काउंट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? प्रोडक्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर A_order। ओके। विल सी। सो कितना काउंट आया? 1 बट वी हैव 2 रोज, राइट? सो लेट्स से yes मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी का कर दूं तो 2 आएगा। 2 आएगी। 2 आएगा क्या? या फिर ये पूरा रो काउंट नहीं होगा? 2 आएगा दो क्योंकि आएगा। ऑर्डर आईडी पे 2 है ना, ब्लैंक नहीं है, तो नल नहीं है ना ऑर्डर वी आईडी। गॉट 2। तो व्हाटएवर वी गिव, अगर नल होगा तो वो कंसिडर नहीं करेगा। तो इसलिए एक और मतलब हम काउंट के अलग अलग मेथड से, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। सो दैट विल सी आई थिंक एट द एंड ऑफ द लेक्चर। और एक मेथड है, सो आई विल जस्ट शो इट टू इज हियर। ओके, सो काउंट ऑफ स्टार। सो स्टार हम क्यों यूज करते हैं? ऑल पूरा ऑल, ऑल राइट? डेटा के लिए। पूर्ण कॉलम तो पे। मतलब लेट से मेरा ये डेटा है इतना, यहाँ पे नल है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, लेट से यहाँ पे ब्लैंक है, एक कोई तो रो फुल है, तो वे वो क्या करेगा, जो फुल रो है या फिर मतलब हमारे डेटा कितने रो का है वो सारा दे देगा यहाँ पे, मतलब जो भी प्राइमरी की वगैरह है। सो फॉर दैट वी मोस्टली यूज द काउंट स्टार। सो वी यूज द काउंट स्टार एंड देन लेट्स से cmd I will keep. सो अब एज सिटी और स्टार का सेम आएगा क्या? या फिर काउंट स्टार में ये सो टोटल सब कुछ आएगा, मतलब ऐसे 4-5 जितने रो है उतने कॉलम आएंगे, ऐसे काउंट एस 80। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? मतलब अब हमने काउंट स्टार किया है, तो लेट से इतना डेटा है। सो ये सब का इसको ऐसे 4 गिनेगा या फिर इतने का काउंट आएगा 14, या फिर ये टोटल सब कुछ काउंट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, या फिर बस स्टार 1 किया 2 है तो 3 सब 4? कुछ आएगा इसमें। स्टार लिया है ना। 14 आएगा सर, 14। ओके, स्टार भी मतलब रो बाय रो ही काउंट करता है, मतलब इट विल नॉट काउंट एवरीथिंग। अभी यहाँ पे काउंट इतना है, स्टार विल आल्सो गिव सेम सिमिलर काउंट। वी गॉट द सेम काउंट, राइट? Yes. So instead of the column names we can use directly use the star. अगर कुछ स्पेसिफिक आपको काउंट करना है देन यू कैन यूज द काउंट, मतलब कॉलम नेम, बट वी जनरली यूज द स्टार
we use some other functions, like some other words as well, like one, anything that we'll see after some time. Okay, so then what we saw in Excel, okay, then we have average, or let's say we'll go to minimum. So or maximum. मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए होगा? Now I want the maximum salary or maximum sale that we got. Max. Max sales. Max Sales. sales, right? As As. let's say maximum sale. ठीक है, we'll check. Okay, let's say we'll add one more thing. और minimum के लिए चाहिए होगा? Same sir. Minimum. Min. Minimum. Minimum क्या? नहीं EMI. Min. MIN. Minimum sale, right? As. Okay, so we'll check. Total sale, maximum sale, minimum sale. मतलब सेल कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो आएगा, मिनिमम वैल्यू कौन सा है वो आएगा. करेक्ट. लेट से मुझे अब एवरेज सेल चाहिए. देन AVG. Using AVG. एवीजी एवरेज. एवरेज सेल के लिए Sales. Sales as bracket complete. Average sales. Sales. ओके. So we got the different like total, then count, then maximum, minimum, average, right? We can do on any column. मतलब अब इसका तो से टोटल नहीं निकलेगा, राइट? शिप मोड का इसका बस क्या निकलेगा इसमें से? काउंट, राइट? आई थिंक मैक्सिमिन आल्सो विल कम. मैक्सिमम मतलब जो भी अल्फाबेटिकली पहले होगा वो आ जाएगा आई थिंक. बट यू कांट टोटल और समथिंग, राइट? बिकॉज दोज आर नॉट द न्यूमेरिकल कॉलम्स. मतलब उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है या फिर वैर क्या है. We can count, we can do total of quantity, right? Yes or no? Yes. Sir, yes. Now ये सबको समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Let's say अभी हमारे पास ये रीजन कॉलम है, राइट? मुझे लेट्स से सपोज ये डेटा मेरा एक्सेल में है. मुझे ये देखना है कि रीजन वाइज टोटल सेल चाहिए. तो मैं क्या क्या यूज कर लेता, कैसे कर लेता एक्सेल में? ये रीजन वाइज लेट्स से डेटा ओपन कर लेता हूँ. मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ रहे हो ना? Yes sir. पिवट टेबल से कर लेते सर ये. किससे? मतलब ये रीजन वाइज Pivot tables. सेल चाहिए तो कैसे कर लेता मैं? यहाँ पे जाके इंसर्ट पिवट टेबल, राइट? ओके. Yes. तो कहाँ पे क्या क्या करना पड़ता? Row में region रोज में रीजन और वैल्यूज में total sales. सेल्स. थे, राइट? तो यहाँ पे इसने क्या किया? मतलब 4 ही रीजन आ गए, राइट? मतलब इसने क्या किया बैकएंड पे? मतलब यूनिक जितने जो भी वैल्यूज थी वो जितने भी सिलेक्ट की. उसको ग्रुप कर दिया, राइट? मतलब लेट से ये रीजन में कितने वैल्यूज है? सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, राइट? मतलब जो भी Yes. यूनिक वैल्यूज है उसको इसने क्या किया? Group. एक ग्रुप कर दिया और फिर इसका सम अलग से किया, फिर इसका सम अलग से किया, राइट? यहाँ पे बैकएंड पे ऐसे ही हो रहा है ना? Yes. तो मुझे सिमिलरली एसक्यूएल में अगर वो करना होगा, लेट से अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने पेस्ट कर दिया, इसको हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए. तो अभी तो मुझे टोटल सेल्स मिल रहा है, राइट?
बट अभी मुझे बस टोटल सेल मिल रहा है। अब लेट से मुझे बाय ऑर्डर डेट मतलब बाय रीजन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस रीजन को ग्रुप करना पड़ेगा, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ Yes. सर। पहले तो Yes, मुझे sir. आउटपुट में क्या क्या चाहिए सिलेक्ट में। अभी ऐसा टेबल मुझे चाहिए एसक्यूएल में, सिलेक्ट में मुझे क्या क्या आउटपुट में चाहिए। टोटल ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा। एक तो रीजन कॉलम चाहिए, राइट? Yes. और दूसरा कौन सा चाहिए, सेल्स टोटल का Sales. कॉलम, राइट? सेल्स। लेट से बस ये दोनों कॉलम ले लेते, अभी के लिए इसको हटा देते हैं। इसको ये कर देता हूँ, सिलेक्ट रीजन कॉमा सेल्स, राइट? सेल्स करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या आंसर मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं, नहीं. दो यहाँ पे कॉलम आ क्या है, जाएगा। जो रीजन कॉलम है और सेल्स कॉलम है, मतलब ये दोनों कॉलम आ गए, राइट? अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो इस रीजन कॉलम को पहले ग्रुप करना होगा ना, मतलब साउथ साउथ के एक कर दो, एक कर दो और फिर उसका सम कर दो, राइट? यस। तो उसके लिए एक एसक्यूएल में कमांड है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब लिखने से ही पता लग रहा है कि ग्रुप बाय मतलब किसको ग्रुप करना है, ग्रुप Region बाय sales. रीजन। रीजन, राइट? सेल से मैं कैसे ग्रुप कर सकता हूँ, नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर नहीं है, राइट? यहाँ पे इसने क्या किया है, पहले इसको ग्रुप किया है, राइट? ये तो बाद में हमने सम ऑफ सेल्स लेके आया, इसकी जगह में कुछ और लेके आता क्वांटिटी, तो वो उस मतलब इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, राइट? दैट इज एग्रीगेटेड फंक्शन, राइट? ये रीजन क्यों ग्रुप किया हमने, समझ में आया ना सबको? यस यस। क्योंकि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए एसक्यूएल में सिमिलर टू दिस। ठीक है, अब मैं कर दूंगा तो आ जाएगा क्या? यहाँ पे देखो, ये कॉलम कौन सा है, सम करना पड़ेगा सर उसको पहले। सम यहाँ पे ऑफ। रीजन का तो हमने ग्रुप कर दिया, राइट। अब फिर क्या करना होगा मुझे, सम करना होगा। आ कहाँ पे जाएगा किसका सर। सम चाहिए, सम ऑफ सेल्स। रीजन का सम करना पड़ेगा। सेल्स का सम रीजन का करना। सम हो सकता है क्या इसका? नहीं। नहीं सर, इसका सम कैसे करेंगे, आ साउथ जाएगा सर, लग रहा है वैसे। इसका सम करना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं ऐसे ही। ऑर्डर सेल्स इज इनवैलिड बिकॉज आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय तो डाला है, बट ये सेल्स का कैसे ग्रुप बाय करेंगे, मतलब इसका ये तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया रीजन को ग्रुप बाय करके कि इसको कर दो इसको कर दो, बट सेंट्रल में बहुत सारे सेल है ना, मतलब सेंट्रल में लेट से साउथ में ये भी सेल है, ये भी सेल है, इसका क्या करना है मुझे, सम करना है, काउंट करना है कि इसका ग्रुप कैसे बनाऊं मैं? अब इसका ग्रुप बना सकता हूँ ना मैं, ये लेट से चेयर का ग्रुप बना सकता हूँ मैं कहीं पे भी, और एक कहीं पे चेयर होगा तो, या फिर ये फोन का बना सकता हूँ, बट ये फोन के सामने जो वैल्यू है इसका कैसे ग्रुप बनेगा, इसको कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? यस सर यस। अब मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ये वाला टेबल लेके आना है, मतलब मुझे रीजन वाइज सेल्स चाहिए इन शॉर्ट। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा सेल्स का। सेलेक्ट रीजन के बाद सम सेल्स को सम। ये करना पड़ेगा, राइट? मतलब मैंने सम किया, राइट? यहाँ पे यस। मैंने क्या किया, सम के सेल्स क्योंकि का। हमें सम चाहिए। अब यहाँ पे ग्रुप बाय सम करना पड़ेगा क्या? नहीं बस मैंने नो नो रीजन नहीं को नहीं। ग्रुप कर नहीं सर, दिया, इतना ही हाँ रन हो सकता है। बस इतना हो सकता है, चलें। मैंने बस आप जाएगा। रीजन को ग्रुप कर दिया और मैंने बोल दिया कि ये इस रीजन के जितने भी सेल्स कॉलम में वैल्यू है वो सम करके दे दो, तो चल जाएगा, राइट? यस यस। चलें। चेक कर लेते हैं। आप जाएगा।
आउटपुट मिल गया राइट, ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल। तो ये क्या है, ग्रुप बाय रीजन वाइड टोटल सेल राइट। ये सबको समझ में आया? यस यस सर। सर, यस। यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के कॉलम है, सो दिस वी कॉल्ड एज नॉन एग्रीगेटेड कॉलम, और इसको एग्रीगेटेड कॉलम। एग्रीगेटेड मतलब क्योंकि हम एग्रीगेशन कर रहे हैं राइट, मतलब ये सम काउंट मैक्स मिन एवरेज। तो एक थंब रूल याद रखना कि जितने भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है यहाँ पे मेरे, उसको आपको ग्रुप बाय में रखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? यहाँ पे मेरे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम कौन कौन से है? लीजिए एक ही है राइट, Region. मतलब नॉन एक है। एग्रीगेटेड मतलब उस पे आप सम वगैरह नहीं कर सकते नहीं कर सकते। रेगुलर। और एग्रीगेटेड जिसमें कॉलम value कौन नहीं, सा है? क्वांटिटी, नहीं ये सेल्स। टोटल सेल्स यहाँ पे राइट। Yes. तो इसलिए हमने नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को रीजन ग्रुप बाय में रखा है। राइट। लेट से मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ रीजन को, अब मैं यहाँ पे रन कर दूंगा, ठीक है, क्या आउटपुट आएगा? मतलब आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, या फिर क्या आ सकता है, आपको क्या आएगा लगता लेकिन टोटल सेल्स दिखाएगा ऐसा, ये रीजन का कॉलम नहीं आएगा। है? ओके, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? सेम सर वैसे ही आएगा, टोटल सेल्स का सम आएगा, मतलब कॉलम आएगा। बस ये आ गया राइट। बराबर। यस यस तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस। यस सर। क्या समझ में आ रहा है? नहीं ये आ रहा किसका है, वैल्यू है? सेलेक्ट में अपने शो ही नहीं किया वो ये रीजन को किसका सेपरेट। वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, कुछ नहीं पता लग समझ रहा है क्या? Hmm. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्यों लिखा था रीजन। रीजन लिखा था। गॉट इट राइट। और एक बात ध्यान में रखना, ये जो सम हमने लिखा है या फिर जो कुछ भी लिखा है उसके तुरंत बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लेना। मतलब यहाँ पे तो चल जाता है अगर स्पेस दूंगा, बट किसी किसी डेटाबेस में अगर आप स्पेस देते हो तो वो एरर दिखाता है। तो जहाँ पे सम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ब्रैकेट ओपन हो जाना चाहिए, करेक्ट। मतलब बस यहाँ पे चल जाएगा, मैं अगर स्पेस 2-3 दे भी दूंगा तो कोई इशू नहीं। बट दूसरे डेटाबेस में या फिर आगे आपको कोई काम मिल गया है दूसरे डेटाबेस में, सो यू कैन कीप दिस इन माइंड। ओके, तो अब लेट से यहाँ तक सबको समझ में आ गया राइट एवरीवन? यस। यस ओके, सो लेट से अब मेरे पास सेल्स है। ओके, अब मुझे कैटेगरी वाइज भी चाहिए। अब मेरे पास कितनी कैटेगरी है? फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी है राइट। तो लेट से अब मुझे रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज चाहिए, तो मैं क्या कर लेता, एक्सेल। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? रोज में कैटेगरी भी ऐड करना होगा। ऐसे करना होगा राइट, मतलब Okay. सेंट्रल, फिर फर्नीचर, ऑफिस सेस टेक्नोलॉजी, फिर फर्नीचर, ऑफिस टेक्नोलॉजी, और उसका सम आएगा राइट। यस। ऐसा मुझे चाहिए। मतलब आपने तो, हमने तो अभी देख लिया बस रीजन वाइज। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मतलब अगर आपने थोड़ा लॉजिक लगा लिया तो अब मैं यहाँ पे कैटेगरी सेंट्रल को ग्रुप कर सकता हूँ क्या? मतलब सेंट्रल को बस ग्रुप कर दूंगा तो चल जाएगा? नहीं, कैटेगरी को भी रीजन करना और पड़ेगा। कैटेगरी दोनों को ग्रुप करना पड़ेगा। मतलब सेंट्रल और फर्नीचर, फिर सेंट्रल और ऑफिस सप्लाईज, सेंट्रल और टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग है क्या? मतलब ये ऐसे कॉम्बिनेशन को ग्रुप करना पड़ेगा क्या? ईस्ट हाँ फर्नीचर, फिर ईस्ट ऑफिस, फिर ईस्ट टेक्नोलॉजी, साउथ फर्नीचर, साउथ टेक्नोलॉजी, ऐसे ग्रुप करना पड़ेगा? यस। या फिर बस सेंट्रल कर दूंगा तो चल जाएगा, या फिर बस फर्नीचर कर दूंगा तो, मतलब ये कैटेगरी को कर दूंगा तो चलेगा? कॉम्बिनेशन करना होगा रीजन और कैटेगरी का। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन पे सबको लग रहा है कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा? क्योंकि सब कैटेगरी है, दिखा रहा है सर वो। ओके, रीजन का सब कैटेगरी। तो तो दोनों कॉम्बिनेशन को करना ग्रुप कर। पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, फिर दोनों का ग्रुप करना पड़ेगा, ये फाइनल हो गया।
तो अब मुझे मतलब यहाँ पे कैटेगरी तो चाहिए, ये सिलेक्ट में डाल सकता हूँ ना मैं, मतलब मुझे कैटेगरी चाहिए। अब मैं यहाँ पे रन कर दूंगा तो हो जाएगा क्या रन? तो ये ग्रुप मैंने बाय सिलेक्ट में क्यों डाला पता है क्या? मतलब अभी के लिए क्या हो सकता है? ग्रुप बाय करना सामने पड़ेगा, category का नाम कैटेगरी को आएगा, भी ग्रुप बाय करना कैटेगरी पड़ेगा, से ग्रुप बाय करने पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि लेकिन वो मालूम नहीं ग्रुप कि में भी sum चाहिए। नेचर और अदर अभी मैंने यहाँ पे कुछ तो बोला था ना, ये 2 तरीके के कॉलम, फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते नॉन हैं, फिर क्या एग्रीगेटेड करना कॉलम नॉन पड़ेगा? एग्रीगेटेड एग्रीगेटेड कैटेगरी एग्रीगेटेड। ग्रुप ओके, बाय यहाँ में पे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम ऐड करना है। एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्डर्स कैटेगरी कॉलम ऑर्डर्स कैटेगरीज इनवैलिड सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेंट एन आइदर एन एग्रीगेटेड फंक्शन। मतलब ये एग्रीगेटेड नहीं है, मतलब क्या है? ग्रुप बाय नॉन एग्रीगेटेड है, राइट? नॉन एग्रीगेटेड मतलब ये सेल्स कॉलम ये क्या है? एग्रीगेटेड है, राइट? यहाँ पे भी सेल्स कॉलम क्या था? मतलब एक बार ये ग्रुप बन गया तो उसको आप एग्रीगेट कर सकते हो ना, मतलब सम ऑफ सेल चाहिए, काउंट ऑफ सेल चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो पहले जो भी नॉन एग्रीगेटेड है उनको ग्रुप करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब 2 कंडीशन दी है इस मतलब एरर को सॉल्व करने के लिए। पहले तो लिखा है आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन, या तो एग्रीगेट फंक्शन कर दो इसको, या फिर क्या लिखा है? उसको ग्रुप बाय में ग्रुप बाय कर दो, कैटेगरी ग्रुप बाय तो ग्रुप बाय कर दो, राइट? तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको मैं सम कर दूंगा तो चल जाएगा क्या? मतलब 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि उसको एग्रीगेट कर दो। अब मैं इसको कैसे एग्रीगेट कर सकता हूँ? नहीं होगा। नहीं होगा, राइट? ग्रुप बाय में डालना अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रुप ग्रुप बाय बाय में डालना तो ग्रुप बाय मतलब क्या करना पड़ेगा? फिर से ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं रीजन के बाद कॉमा देके कैटेगरी ऐड कर दो हाँ। कॉमा लिख के कॉमा देके जन के बाद कैटेगरी लिख दो कैटेगरी कैटेगरी। ओके। तो अब आ जाएगा क्या ये? यस यस सर जाएगा। कितने आएगा रोज सर। आएंगे मेरे पास, मतलब कॉलम छोड़ के? ट्वेल्व आएंगे सर। और किसी को क्या दूसरा लग रहा है? 15 आएंगे, 20 आएंगे, 900 आए, मतलब 9000 आएंगे, कितना है कि 20 20। ओके। 12 आएगा। और 12 में बाकी को कुछ, हाँ बाकी लोगों को कुछ नहीं लग रहा है? 12 15 आएंगे सर 15 15 आ जाएगा। 15 यस 15 ओके, चेक कर लेते हैं कितने रो आए। रो कितने आए वो यहाँ पे दिख जाते हैं। कितने रो आए? 12 ये 15 यहाँ पे सब टोटल वगैरह आता है क्या एसक्यूएल में? एसक्यूएल में ये 15 रो एक्सेल का सब टोटल है ना, ये जो हमने देखा था, सेंट्रल का टोटल, ईस्ट का टोटल, ये टोटल सब हमने सब टोटल का कुछ दिया ही नहीं है ना अभी तक। नहीं, तो इसलिए कौन से रो आए? 12 आ वेस्ट गए फर्नीचर ये। अब लेट से मुझे इसको ईस्ट ईस्ट को पहले करना है, फिर उसके बाद मतलब अल्फाबेटिकली करना है। अब ये आउटपुट आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे ईस्ट है, फिर वेस्ट है, फिर बीच में ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर सेंट्रल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्डर राइट? बाय रीजन। क्या ऑर्डर करना बाय पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, कहाँ पे ऑर्डर लिखना बाय पड़ेगा? रीजन इसके ऊपर या नीचे? लास्ट में कैटेगरी के बाद ऑर्डर में कहाँ पे? चलेगा, इधर लिखा तो चलेगा इसके नीचे भी का तो भी चलेगा सर ऑर्डर बाय कैटेगरी ओके, के बाद। इधर क्या? ऑर्डर बाय रीजन असेंडिंग रीजन डिसेंडिंग मुझे कैटेगरी असेंडिंग के चाहिए। बाद यस आ गया, राइट? यस यहाँ तक किसको को डाउट? नो सर सबको समझ में आ गया ना? यस
यस सर। अब लेट से मतलब हम एक कंडीशन ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेरी लिखते हैं, मतलब ये क्वेरी हो गया है एक प्रकार का। अब लेट से मुझे रीजन वाइज चाहिए सेल्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओके ये प्रॉफिट कॉलम है ना, ये लेट से मुझे 50 से ज्यादा चाहिए, मतलब मुझे पहले मोर देन 50 वाले निकालने हैं, फिर उसको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है ना। यस। अब मतलब ये मोर देन 50 है, ये मोर देन 50 नहीं है, ये लेस देन 50 है, मतलब ऐसे जितने हैं उसको पहले फिल्टर आउट करके फिर उसका रीजन वाइज सेल्स देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको, मतलब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्या है। Yes. तो अब मुझे क्या ये करना पड़ेगा, मतलब ये तो ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए, रीजन वाइज रीजन सेल्स और चाहिए, सेल्स चाहिए। अब मेरा एक और कंडीशन बढ़ गया है, वेयर प्रॉफिट 50 से ज्यादा होना चाहिए। वेयर अभी तक हमने क्या देखा है कंडीशन के लिए, मतलब मुझे फिल्टर करना है बेसिकली। वेयर वेयर यूज करें। वेयर प्रॉफिट ओके, इज ग्रेटर देन तो वेयर लगाना है, ठीक है। तो वेयर क्या, मतलब क्या कंडीशन लगाना है, वेयर Profit. प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 50। ओके तो कहाँ पे लिखूं मैं वो, लास्ट में लिखा तो भी चलेगा। नहीं सर, ग्रुप बाय चलेगा के क्या, पहले सर, कॉमा ग्रुप ऑर्डर्स के बाय बाद ग्रुप बाय से पहले सर। उसके पहले ही क्यों लिखना है, पढ़ा था उसके सर। बाद मतलब ग्रुप इधर बाय। क्या, हाँ वेयर पहले तो एक क्वेरी खत्म कर लेते, वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट इज, प्रॉफिट नहीं, ग्रेटर देन का साइन का सिंबल सिंबल ओके ग्रेटर देन 50 50, ओके तो रन हो जाएगा। हो सर जाएगा या नहीं, कॉमा कॉमा की जरूरत कहाँ 50 के पे, बाद 50 के बाद इधर कॉमा चाहिए क्या, नहीं सर, नहीं सर, हो जाएगा ये। एरर आ रहा है, नहीं चाहिए। इधर हमने कॉमा दिया था क्या फ्रॉम के बाद या किसी के बाद, नहीं ग्रुप नहीं बाय से पहले, मतलब अभी तक हम कोड एक लाइन में लिख रहे थे, बट जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि जो भी कीवर्ड है वो लेफ्ट साइड पे रहे, फिर बाद में ऐसे आगे चलते जाए, ठीक है। नहीं। तो ये रन होगा या नहीं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अपने आप पे, होगा सर, रन तो होगा होगा सर। होगा। होगा हो सर। जाएगा सर। हो गया राइट, यस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, मतलब हमने सब कुछ सही किया है राइट, मतलब हमने ग्रुप बाय कर दिया है, हमारा कंडीशन क्या था, प्रॉफिट 50 से ज्यादा चाहिए, वो तो हमने लिख दिया ना, यस यस ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, मतलब कुछ भी यस कंडीशन हो यस सर। सबको, मतलब ये वेयर वेयर की कंडीशन जगह, ऑलवेज ग्रुप बाय के पहले आती है क्या? हाँ वो हम मैं अभी बताऊंगा वो। ओके यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यस ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब मुझे ऐसा चाहिए, ये तो ये वेयर ने क्या किया आपको समझ में आ रहा है, ये वेयर ने डेटा में फिल्टर किया या आउटपुट में फिल्टर किया, आउटपुट में आउटपुट में आउटपुट में क्या, आउटपुट में मतलब मैं क्या डेटा बोल में रहा हूँ, किया सर, डेटा में किया। मतलब पहले 50 का फिल्टर लगा के मुझे आउटपुट दिया, या फिर आउटपुट दे के 50 का फिल्टर दे दिया, नहीं, पहले 50 का फिल्टर लगा के आउटपुट दिया। मतलब वो डेटा yes, में sir. किया राइट। हम्म। अब मुझे एक और फिल्टर लगाना है, ठीक है। अब मुझे ये फिल्टर लगाना है कि जिसका सम ऑफ सेल्स, लेट्स से मुझे अब ये करना है, मेरा अब ये देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, अब हमने यहाँ पे ये निकाला, इसका क्या है आउटपुट, ये है। अब मुझे इसमें से
ऐसा आउटपुट चाहिए जिनके सम ऑफ सेल्स लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1 करोड़ मतलब लेट्स से 6 करोड़ से ज़्यादा है। ओके 6 लाख से ज़्यादा है। एक्स यस, तो भी वेयर यूज मतलब करना मैं क्या पड़ेगा। बोल रहा हूँ समझ रहा हो ना? मतलब यहाँ पे यस कौन सर, से ऑप्शन मतलब यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए? वेस्ट 725 आवर, ईस्ट और वेस्ट ईस्ट और वेस्ट दोनों आना चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूँ? ऑर्डर ऑर्डर्स के बाद वेयर ऑर्डर लिखना के बाद पड़ेगा। वेयर ओके वेयर सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल, सम ऑफ सेल्स ये क्या? हाँ टोटल सेल्स आएगा ना? हाँ टोटल सेल्स लिखा तो भी चलेगा सर, पहले क्योंकि एक आया एक था देख टोटल। लेते। सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 6 लाख। गॉट इट। आ जाएगा क्या? एरर तो नहीं दिखा रहा है ना? नहीं दिखा अभी रहा हूँ वो एज का ही कंफ्यूजन एरर। टोटल तो वेयर एरर आया क्लॉज राइट? एंड यस यस यहाँ पे क्या क्यूरी लिखना कंटेंट। पड़ेगा? टोटल सेल्स अब आना चाहिए ना? एरर दिखा रहा है टोटल सेल्स। अच्छा सही है ना स्पेलिंग तो? हाँ सही है। इनवैलिड या तो कॉलम, कॉलम ही नहीं बता रहा है। ये खाली व्यू के दे लिए हमने ऐड दिया था। कॉलम तो ये है ना? यस यहाँ पे तो कॉलम ही नहीं बता रहा है। पहले तो कुछ तो बता रहा था राइट? यस, मतलब अब जब हमने ये सम ऑफ सेल दिया था तो कुछ अलग एरर आ रहा था राइट? हैविंग के लिए हैविंग दिखा रहा था। ये ग्रुप बाय एंड के बाद में अगर देंगे तो होगा। ओके ग्रुप बाय के मतलब ऐसे क्या? ऐसे ही ना? हाँ सर। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कीवर्ड वेयर। सर ये वेयर निकाल के हैविंग डाला तो आ जाएगा। ग्रुप बाय रीजन्स हैविंग, हैविंग क्या है? हैविंग बोले तो हैविंग मीन्स है, है जिसका सेल 6 लाख ऐसा। यहाँ पे क्या लिखा है? एन एग्रीगेट मे नॉट अपीयर इन द वेयर क्लॉज। यस क्या लिखा है? इट इज अनलेस इट सबसे इज पहले सब क्वेरी कंटेंट इन हैविंग क्लॉज हैविंग क्लॉज और हाँ सेलेक्ट और select list and the column being aggregated is an एग्जीक्यूट outer इन द reference। आउटर, मतलब इसका आसान भाषा में क्या बोल रहा है कि ये एग्रीगेट फंक्शन आप वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सिंपल हिंदी में तो Having- उसके लिए या तो हैविंग क्लॉज दे दो। तो एक नया और एक हमने अभी क्या देख लिया? वेयर देख लिया, ग्रुप बाय देख लिया, एज देख लिया राइट? yes तो एक और नया क्या देखेंगे अब? हैविंग तो हैविंग क्लॉज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते वेयर क्लॉज को फिल्टर यहाँ पे करने के लिए। प्रॉफिट पे हो रहा था ना? यस तो कैसे हुआ ये? प्रॉफिट एक कॉलम है ना, प्रॉफिट एग्रीगेट नॉन फंक्शन यूज एग्रीगेटेड है ना? नॉन एग्रीगेटेड है, नॉन एग्रीगेटेड। मतलब जो यहाँ पे आप सम ऑफ सेल लिखोगे इसी को एग्रीगेटेड बोलोगे। प्रॉफिट प्रॉफिट का हमने कुछ किया है क्या यहाँ पे? नहीं मतलब सम ऑफ प्रॉफिट वो सब यहाँ पे हमने क्या किया है? सम ऑफ सेल्स किया है। तो मतलब सेल्स कॉलम एग्रीगेटेड हो गया राइट? तो वेयर में हम क्या यूज कर रहे हैं? एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन कर रहे हैं। तो वो एग्रीगेट के लिए अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? हैविंग हैविंग। तो मुझे Having हैविंग कहाँ पे लिखना पड़ेगा? ग्रुप ग्रुप बाय बाय के बाद रीजन्स के बाद कहाँ पे? यहाँ पे यस बाय के बाद yes क्या लिखूं? हैविंग सम सेल्स, सम ऑफ सेल
तो वेयर 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 की जगह नहीं आएगा क्या हैविंग? वेयर ऊपर है नहीं, तो वेयर को हटाना नहीं, पड़ेगा। यस यस, इसको हटाना पड़ेगा क्या? यस यस सर। सर। तो इधर क्यों नहीं लिख रहे फिर हम हैविंग? सर उधर ही लिख सकते हैं वेयर की जगह पे। पहले ये सही है ना ये? नहीं, ये बाद रहा में नहीं डायरेक्ट आएगा सर। सर, सिंटैक्स बोल रहा है। क्योंकि ग्रुप ग्रुप करने के बाद आप उनको शो बैक, करना है सर। हाँ, हैविंग ग्रुप लेना करने के पड़ता बाद है। क्या हुआ? हैविंग ग्रुप ग्रुप के के बाद बाद आता हैविंग है। होता है। क्यों ग्रुप के बाद हैविंग? अब आएगा क्या? आएगा अभी। आएगा सर। यस, हमें यही चाहिए था, राइट? ईस्ट और वेस्ट। राइट, सही है, राइट? ये यस हैविंग सर। की यूज किया, सबको समझ में आया? यस सर। अब हैविंग के लिए मैं रीजन यूज कर सकता हूँ क्या? मतलब कर तो सकता हूँ। नहीं। लेट्स से अब मुझे ऐसा चाहिए। सर यस। सर वेयर हमने प्रॉफिट ग्रेटर देन 50 की जगह पे यूज किया तो हो गया, और हैविंग अभी किया सम, सॉरी वेयर सम के सम सेल्स के लिए किया तो नहीं हुआ। हाँ, तो फिर वेयर कब यूज करना और हैविंग कब? आप ही बताओ, आपको क्या लग रहा है? मतलब वेयर हमने किस लिए यूज किया था? प्रॉफिट था ग्रेटर देन 50। प्रॉफिट क्या है मेरा? इस टेबल के लिए ओके, या नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है, राइट? यस यस, मतलब जब भी आपको एग्रीगेटेड कॉलम आएगा और ग्रुप बाय यूज करना होगा, तब ओके, आपको हैविंग यूज करना है। हैविंग यूज करना पड़ेगा, मतलब आई गेस। सिंपल भाषा में, जब आप ग्रुप बाय करोगे और ग्रुप बाय के बाद आपको कोई फिल्टर लगाना है। अभी मुझे मेरा फिल्टर क्या था? सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 6 लाख, राइट? यस यस, तो सम ऑफ सेल्स क्या है? एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट कॉलम है, राइट? यस तो इसलिए मैंने हैविंग यूज कर लिया। अब यहाँ पे भी हमने सम ऑफ सेल्स यूज किया था, राइट? यहाँ यस। पे भी एग्रीगेट था, बट ये मेरा प्रॉफिट अब कुछ है क्या? या हमने प्रॉफिट का कुछ निकाला है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं नहीं सर, निकाला, राइट? तो इसलिए हमने यस वेयर क्लोज कर दिया। अब लेट से मुझे ये दोनों कंडीशन मर्ज करनी है। लेट से मुझे प्रॉफिट 50 से ज्यादा चाहिए और सम ऑफ सेल 6 लाख से ज्यादा चाहिए। तो मतलब ये सेपरेट देख लिया, ये सेपरेट देख लिया। सर दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं फिर, वेयर ऊपर और वेयर और हैविंग ग्रुप मतलब बाय। नीचे और इधर वेयर लिख दूं क्या? नहीं, नहीं नहीं, सर, ऊपर ऑर्डर के बाद। ऊपर ग्रुप बाय के ऊपर सर। उसके ऊपर ही क्यों लिखना है? ग्रुप वेयर वेयर प्लस सर ग्रुप आई के पहले आता है, क्योंकि वो डेटा पे लगा रहे हैं। ओके, तो वेयर क्या लिखना पड़ेगा? वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर प्रॉफिट देन 100। ग्रेटर देन 50। ओके, तो अब ये आउटपुट आ सकता है या उसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है? हो सकता है सर, प्रॉब्लम अगर नहीं। है तो आएगा, लेकिन रन होगा, लेकिन 6 लाख से अगर ऊपर 50 होगा तो आएगा। आए, लेकिन मतलब अब तो 6 रन लाख हो। से ऊपर है ना? नहीं, नहीं, ये 50 ये नहीं का क्या है? ऊपर है। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि वो क्योंकि अभी प्रॉफिट 50 के ऊपर का टोटल लिया ना सर। टोटल ये इसमें उसमें वैल्यू ही नहीं मतलब है। मतलब कि जिसका प्रॉफिट 6 लाख से 50 है, तो आएगा। क्या हुआ? एक एक करके बोल सकते हो। हाँ बोलो। हाँ, जिसका प्रॉफिट 50 है, और जिसका सम 6 लाख है, दोनों ऐसा टोटल है ही नहीं, इसलिए वो ब्लैंक आ गया। मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए क्या? मतलब ये हाँ, दोनों एक साथ? तो 50 तो कुछ नहीं होगा, मतलब इधर मैं 51 भी लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, राइट? मतलब लेट से इधर मैं 100 भी लिख दूंगा, तो जिसका प्रॉफिट 50 है और सेल्स 100 है, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? मतलब आपके हिसाब से। अभी नहीं, आएगा क्योंकि हम सर। सम टोटल निकाल रहे हैं ना। तो ये फिल्टर लग ही नहीं रहा है प्रॉफिट का। नहीं अब आएगा लगता है सर, चलो ठीक है, इसको 1 लाख कर देता हूँ। आ जाएगा। मतलब 50 और 1 लाख का कॉम्बिनेशन तो किधर होगा ही नहीं, राइट? नहीं, इधर मतलब 50 से ज्यादा और इधर 1 लाख से ज्यादा, या फिर जो कुछ भी हो। होगा या नहीं होगा? मतलब फिर भी ब्लैंक ही आ सकता है क्या?
ब्लैंक आएगा क्या आएगा सर। ब्लैंक क्या आ गया सर? आ गया ये आ तो गया सर। एक सब आ गया। ठीक है, क्या मतलब हो ये गया सर? 50 से ज्यादा का क्या हुआ यहाँ पे फिर? हाँ, ये वो समझ क्या में हो गया क्या था हुआ? सर, 50 के ज्यादा सर, जो प्रॉफिट था उसका टोटल 6 लाख के ऊपर नहीं था सर पहले। ओके, तो ये वाला आउटपुट और ये वाले आउटपुट में क्या फर्क है क्या? लेट से ये वाला आउटपुट देखो, ईस्ट का कितना है, 4,09,000 कुछ तो है, राइट? ये वाला आउटपुट में रन कर रहा हूँ, ये ऊपर हमने निकाला था, राइट? बस प्रॉफिट का, यस मतलब हाँ। हैविंग नहीं लिया था। इसमें कितना हुआ, क्या क्या आ रहा है? सेम सेम ही आ रहा है क्या? MR है सर। सेम ही है सर। सर। तो ये हैविंग नहीं था, मतलब हैविंग का क्या यूज हुआ फिर? सर 1 लाख के ऊपर का है इसलिए सेम है ना सर। अभी इधर 2 लाख का किया होगा, 2 लाख किया तो वो 4 लाख का ही आएगा। सर, क्योंकि 6 लाख के मतलब ऊपर है ना, 2 लाख ये कर इसमें दूंगा इधर टोटल तो नहीं नहीं, 3 लाख कर दो सर, 3 लाख। 4 लाख तो के क्या जो आना आए, चाहिए? 3 लाख कर दो सर। अभी ईस्ट और 4 के वेस्ट तो आएगा नहीं। खाली। ओके, 3 लाख कर दिया। ईस्ट और ईस्ट वेस्ट और है। वेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस हाँ यस सर। यस Yes. यस सर। यस सबको? यस सर, अभी सर समझ में आ गया। तो इसका मतलब पहले वेयर पहले वेयर ये हो रहा है या फिर पहले हैविंग हो रहा है? वेयर हो रहा है पहले पहले। वेयर वेर हो हो रहा रहा है है। सर पहले वेयर हो कुछ। रहा है पहले वेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है? सिलेक्ट देखा, फिर क्या देखा, फ्रॉम देखा, फिर वेयर देखा, फिर ग्रुप बाय देखा, फिर हैविंग देखा, राइट? अभी तक। यस तो इसमें पहले क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा, मुझे अब बताओ आप। मतलब के यहाँ पे लेट से मैं इसको ऑर्डर कर रहा हूँ। अब मुझे लेट से इसको ऑर्डर करना होगा, तो ऑर्डर बाय रीजन, राइट? और मे भी जो कुछ भी हो, डिसेंडिंग। ठीक है, इसको कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। और बस हमने ऑर्डर किया है तो हमने क्या देखा, और ऑर्डर बाय देखा। मतलब ये इतने सारे फंक्शन हमने देखे, ये क्वेरी तो सबको समझ में आ गई। यस यस अब यस मुझे सर। बताओ कि पहले क्या रन हुआ होगा और बाद में क्या रन हुआ होगा। ये अब इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब और जब जब इसमें ऐड होते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। हमने आई थिंक पहले दूसरे लेक्चर में देखा था, जब हमने टॉप देखा था, मतलब टॉप और ऑर्डर बाय का पहले क्या ये होता है, करेक्ट? यस यस। अब मुझे बताओ इसमें से क्या क्या रन हुआ होगा पहले? फर्स्ट वेयर पहले वेयर प्रॉफिट ग्रेटर देन पहले 50। वेयर मतलब ये इसमें से ये अलग अलग है, राइट? अब ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 6 है। इसमें से पहले क्या रन हुआ होगा, मतलब रन मतलब पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा? वेयर ओके, फिर उसके बाद उसके बाद तो हैविंग वेयर का मतलब क्या है? कंडीशन पहले फ्रॉम हुआ होगा, बाद में वेयर होगा। ये हम कंडीशन कहाँ पे लगा रहे हैं? टेबल को पहले फ्रॉम हुआ होगा। ऑर्डर ऑर्डर हाँ, Orders हम table. सर order पहले सेलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम सिलेक्ट होगा ना सर। सेलेक्ट होगा। पहले और सिलेक्ट उसके हो रहा है बाद क्या? यस सेलेक्ट Yes. फ्रॉम सिलेक्ट में हम ये क्या ले रहे हैं? इस सिलेक्ट में हम क्या ले रहे हैं? टेबल रीजन। तो रीजन कहाँ पे है? कहाँ पे है? टेबल नेम होगा ऑर्डर तो में। पहले अगर सिलेक्ट रन होगा तो सिलेक्ट रीजन में क्या समझ में आ रहा है उसको? फ्रॉम तो पहले क्या ऑर्डर्स रन हुआ होगा? फ्रॉम From होगा क्या फ्रॉम हुआ होगा? फ्रॉम सर। फ्रॉम order पहले और From. मतलब फ्रॉम, राइट? जो फ्रॉम में क्या, Yes. फ्रॉम में क्या लिखते हैं हम? टेबल टेबल का में। नाम लिखते हैं, राइट? Yes. यस यहाँ तक क्लियर हो गया? यस यस सर। फ्रॉम के बाद क्या रन हुआ होगा? वेर इसमें से सर। बोल रहा हूँ मैं। वेर सर। वेयर वेयर क्यों? जो कि प्रॉफिट Condition. के वेयर ऊपर का सम लेने ना। सब लेना है उसमें।
मतलब पहले वेयर ये के टेबल में गया, फिर उसने ऐसे प्रॉफिट में जाके 50 से ज्यादा वाले सॉर्ट कर दिए क्या? हाँ नंबर हाँ फिल्टर्स यस ग्रेटर देन फिल्टर लगाया yes, 50, फिर ऐसा वैल्यू आया, मतलब ऐसे बोल रहे हो ना आप? यस yes हाँ सर, तो वेयर पहले आया फिर या फिर सिलेक्ट पहले आया? वेयर उसके बाद वेयर select आया पहले वियर आया। वेयर आया उसके तो बाद वेयर select आया, सबको क्लियर हो गया? यस वेयर आया, मेरा डेटा था, मेरे डेटा का ये कंडीशन करके एक फिल्टर्ड व्यू, फिल्टर मतलब ये बैकएंड पे हो रहा है सब कुछ, यस तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? सेलेक्ट Select कॉलम सिलेक्ट किया होगा, फिर फिर ग्रुप बाय ग्रुप बाय। सिलेक्ट किया होगा क्या? हाँ सेलेक्ट किया होगा उसके बाद ग्रुप आएगा अगर मैं अब लेट से ये रीजन में सिलेक्ट में नहीं डाला था ना, राइट? अभी तो वो सिलेक्ट में रीजन कहाँ है? अब लेट से मैं यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट दे रहा है, राइट? तो ये ग्रुप कैसे हो रहा है? बस सम ऑफ सेल्स मेरा सिलेक्ट में क्या है? upstairs। सम ऑफ सेल्स। तो मेरा आउटपुट कौन सा आना चाहिए था? मतलब कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे जो सम ऑफ सेल्स लिखा है वो आना चाहिए था, करेक्ट या नहीं? यस मतलब ये वाला आउटपुट आना चाहिए था, राइट? सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, करेक्ट? हाँ यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है? टोटल सम आ रहा है, राइट? भले ये 50 से, मतलब वेयर लिख देते, वेयर प्रॉफिट ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन अब तक है, राइट? हाँ यहाँ पे ये एक ही रो दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है मुझे? यहाँ पे मैंने रीजन लिखा ही नहीं है, फिर भी 2 रो क्यों दे रहा है? मतलब ग्रुप पहले बाय। क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा? तो ग्रुप बाय में रीजन ग्रुप by। बाय हुआ होगा ग्रुप लास्ट में सेलेक्ट आएगा सर पहले ग्रुप बाय हुआ होगा, ये इसमें Yes, सबको क्लियर हो गया? यस 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 sir. क्यों हुआ होगा वो भी क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर तो इसके बाद क्या आएगा? ग्रुप बाय ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब इसने क्या किया? ये फिल्टर्ड डेटा आया, फिर इसने क्या किया? हमें किस पे ग्रुप करना है? रीजन पे ग्रुप करना है, राइट? रीजन पे ग्रुप किया तो इसको ग्रुप कर दिया पहले तो, मतलब Yes. आगे आगे क्या लेना है हमें अभी पता नहीं है। अभी ग्रुप बाय के सामने बस क्या है? रीजन है, राइट? रीजन तो उसने रीजन को ग्रुप कर दिया, उसके बाद क्या लेना है हमें पता नहीं है। फिर क्या किया होगा इसने? हैविंग किया होगा हैविंग किया होगा, अब सिलेक्ट किया होगा। हैविंग सिलेक्ट किया किया होगा होगा सर। क्या लगता है बाकी लोगों को? हैविंग क्या लग रहा है हैविंग किया सर, बाद में सिलेक्ट। हैविंग किया है हैविंग किया है क्या? सिलेक्ट किया रहेगा select। क्योंकि सेलेक्ट तो व्यू के लिए तभी सम आएगा उसका। सिलेक्ट किया तभी होगा सम सर। आएगा ना हाँ सिलेक्ट किया होगा सर। सिलेक्ट किया होगा क्या? नहीं सर, तो हैविंग ही इसका किया होगा मतलब सर, सम नहीं हुआ पहले ना। पहले फ्रॉम किया, फिर वेयर किया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? फिर यस ग्रुप सर किया, ग्रुप के बाद अब सिलेक्ट किया या हैविंग हैविंग किया? किया हैविंग अगर सेलेक्ट किया होता तो ग्रुप बाय के बाद वेयर यूज करके और टोटल सेल दिया था तो आउटपुट आ जाता था अब लेट से पहले सिलेक्ट किया होगा ऐसे मान रहे हैं, ठीक है? यस मतलब ग्रुप बाय के बाद सिलेक्ट किया, मतलब ये दोनों कॉलम मेरे आउटपुट में आ गए, करेक्ट? यस करेक्ट, राइट? तो आउटपुट में आ गए, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल सेल्स लिख रहा हूँ, तो टोटल ये देता सेल्स, ये रन होना चाहिए, राइट? तो ये इनवैलिड कॉलम नेम बोल रहा है, मतलब ये इनवैलिड वगैरह कब बोलता है? जब वो टेबल में ही नहीं होता है, टेबल राइट? पे मतलब नहीं इनवैलिड टेबल नेम,
मतलब बोलो। यहाँ तक ये क्या बोल रहा है कि टोटल सेल्स मेरा कॉलम ही नहीं है अभी तक। हाँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? बट यस यहाँ पे तो मेरा कॉलम है राइट। तो इसका मतलब ये पहले रन हुआ होगा या ये रन हुआ होगा? हैविंग सिलेक्ट सर, क्या सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट हुआ हैविंग होगा? हुआ सर। अगर सिलेक्ट होता पहले रन तो इसको पता लग जाता राइट कि ये टोटल सेल्स करके एक कॉलम है। यहाँ पे टोटल सेल्स करके एक कॉलम सिलेक्ट में लिखा है ना हमने। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनवैलिड कॉलम नेम टोटल सेल्स। मतलब टोटल सेल्स ये कॉलम अभी तक डेटा में नहीं है। तो हैविंग पहले हुआ होगा इसलिए उसको पता नहीं है ना कि बाद में सिलेक्ट में हमने टोटल सेल्स ऐड किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? आया यस सर सर। समझ में, हैविंग आया। आया या नहीं आया? आया सर आया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ बस सम ऑफ सेल्स, तो इसको कॉलम नेम की जरूरत नहीं है ना। मतलब ये सेल्स तो पहले ही ऑर्डर टेबल अपना एग्जीक्यूट हो गया है। उसका सेल्स कॉलम है ये इसको पता है हैविंग को, या फिर ग्रुप बाय को भी पता है, वेयर को भी पता है कौन कौन से कॉलम है मेरे पास। करेक्ट। तो इसको क्या बोला, ये सेल्स का कॉलम का सम कर दे, और ये ग्रुप बाय पहले ही हैविंग से रन हुआ है। करेक्ट। तो वो पहले से ग्रुप करके रखा है, और यहाँ पे उसने वो ग्रुप बाय सम ऑफ सेल्स करा, और वो ग्रेटर देन है क्या लेस देन है चेक करा। करेक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसके बाद क्या आया ग्रुप बाय के बाद? हैविंग हैविंग करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? यस यस अब हैविंग के बाद क्या हुआ होगा? ऑर्डर बाय हुआ होगा, ऑर्डर ग्रुप बाय हुआ होगा, या फिर सिलेक्ट हुआ होगा? ऑर्डर बाय ऑर्डर सर। ऑर्डर बाय हुआ होगा क्या? नहीं, सिलेक्ट हो गया सर, बाद में ऑर्डर होगा। अभी रिजल्ट आ गया, उन्हें शो कर दिया और बाद में ऑर्डर कर दिया। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट आएगा then सर, बाद में ऑर्डर आएगा। मतलब पहले सिलेक्ट होगा क्या? यस सर। लेट से मेरा ये डेटा था, मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है। तो आप मतलब बोल रहे पहले सिलेक्ट आएगा यस फिर ऑर्डर आएगा। ठीक है। अब लेट से मुझे ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स करना है, मतलब लेट से इसको डिसेंडिंग करना है, मतलब ये 4 लाख पहले आएगा फिर 4,47,000 बाद में आएगा। करेक्ट। असेंडिंग मतलब। करेक्ट। तो मैं रीजन के बाद क्या लिखूं? सम ऑफ सेल्स लिखूं या टोटल सेल्स लिखूं? मतलब अगर ऑर्डर बाय से पहले सिलेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मैं, तो टोटल सेल्स मेरे आउटपुट में आ गया है ऑलरेडी। करेक्ट। ऑर्डर बाय से यस पहले ही। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल सेल लिख रहा हूँ तो आउटपुट में वो भी आना चाहिए राइट। मतलब यहाँ पे ले लेना चाहिए ना। यस सर। ये एरर तो नहीं दिखा रहा है आगे। हो गया ना ये, या नहीं हो हुआ? यस गया। यस यस हो गया हो गया हो गया तो सर। यहाँ पे मैंने बस नाम डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ है? पहले ऑर्डर सिलेक्ट बाय आया। पहले सिलेक्ट रन हुआ है उसके बाद ऑर्डर। आउटपुट आ गया सर, वो बाद में ऑर्डर किया। पहले सिलेक्ट रन हुआ फिर फिर ऑर्डर ऑर्डर आएगा। ऑर्डर। ऑर्डर बाय, मतलब एक बस फिल्टर्ड व्यू है। यस ठीक है। अब लेट से, अब हमने आई थिंक एक टॉप देखा था। लेट से मुझे टॉप 1 चाहिए, टॉप 1 रीजन चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो टॉप इसमें से कहाँ पे आएगा? इधर पहले एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 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 होगा? सेलेक्ट के सिलेक्ट बाद के होगा। बाद होगी। सेलेक्ट के बाद होगा सर। ऑर्डर से पहले होगा क्या? नहीं सर, आगे ये आखिर में होगा सर। हमने नहीं सेकंड सर, लेक्चर में सिलेक्ट क्या के देखा था? बाद। टॉप किसके हाँ बाद ऑर्डर रन के होता है? बाद ऑर्डर। ऑर्डर के ऑर्डर के बाद आएगा। लास्ट में होगा, लास्ट में। कहाँ नहीं पे सर, आएगा? नहीं सर आ गया। सेलेक्ट के बाद ही आएगा सर। सेलेक्ट के बाद आएगा। हाँ सर, देन फिल्टर सेलेक्ट के यूज बाद करना आएगा पड़ेगा ऑर्डर बाय देन ऑर्डर असेंडिंग। बाय आएगा। यस। टॉप 1, ये टॉप भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, आ गया राइट। अब ये यही वैल्यू क्यों आया? सर ऑर्डर बाय लिया था ना हमने।
टोटल सेल्स सिलेक्ट के बाद आएगा बोल रहे हो ना आप? नहीं सर, ऑर्डर बाय के बाद आएगा। ऑर्डर के बाद आएगा। हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था राइट। ये मतलब लेट से सिलेक्ट टॉप 5 सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स राइट। ये है। अब यहाँ पे कौन से वैल्यू देगा वो टॉप 5 मतलब जो पहले 5 है वो ये टॉप है क्या मेरा 261 731 14 957 22 ये टॉप 5 है क्या मेरे टॉप प्रोवाइड ही सेल्स देगा सर। टॉप 5 सेल्स है क्या। अब मुझे सेल्स वाइज टॉप 5 चाहिए होगा तो मैं क्या क्या करना पड़ेगा। मैक्स यूज करना पड़ेगा। नहीं ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय सेल्स करना मेरा पड़ेगा क्या? सेल्स का कॉलम है ना इधर तो उसको ऑर्डर बाय करना इसमें से मुझे ऑर्डर बाय टॉप सेल्स चाहिए। करना पड़ेगा। ओके क्या करना Yes. पड़ेगा ऑर्डर ऑर्डर बाय बाय सेल्स ऑर्डर बाय सेल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर, टॉप असेंडिंग Descending. डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग राइट। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो वही आउटपुट आएगा क्या। अब ये टॉप दिख रहे हैं ना मतलब ये यस सबसे टॉप फिर उसके कम उससे कम। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है पहले क्या रन हुआ होगा। ऑर्डर ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय जब हमने ऑर्डर नहीं डाला था तो कुछ भी आ रहा था यस बट जब हमने ऑर्डर डाला तो टॉप 5 तो भी तो कुछ भी आना चाहिए था राइट। हमारा ये सेम ही है। इसका मतलब ऑर्डर ने पहले ऑर्डर किया राइट एंड देन वी फिर सिलेक्टेड टॉप 5 टॉप बाद में। करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा टॉप टॉप या फिर आपके पास अगर माइसिक्वल है तो उसके बाद लिमिट आएगा मतलब Limit टॉप आएगा। आएगा या फिर लिमिट आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये सबको समझ में आ गया। यस यस हमने मतलब डिटेल में देखा है राइट क्या हो रहा है सबको आ गया राइट। यस सर यस यस तो सर। दे विल आस्क मतलब क्या पहले फ्रॉम होगा फिर वेयर होगा। हम लिखने का ऑर्डर कैसा है हमारा यहाँ पे सिलेक्ट लिख रहे हैं फिर टॉप लिख रहे हैं सिलेक्ट के अंदर फिर यहाँ पे फ्रॉम लिख रहे हैं वेयर लिख रहे हैं ग्रुप बाय लिख रहे हैं हैविंग लिख रहे हैं ऑर्डर बाय लिख रहे हैं मतलब सिलेक्ट पहले लिख रहे हैं बट वो एग्जीक्यूट कब हो रहा है पहले नहीं हो रहा है राइट। यस So don't get confused. This is order of execution. This is मतलब ये हम राइटिंग कोड का सिंटैक्स है करेक्ट। इसमें एक दो और जुड़ जाएंगे मतलब ज्वाइन वगैरह है तो दैट आई विल टेल यू पण फॉर नाउ हे- दिस इज क्लियर राइट। यात ऑर्डर हीच राहील ना सर। हा ऑर्डर इथं राहील मतलब ज्वाइन ऐड होगा इसमें अभी वो जो कहाँ है पे ऐड उसकी होगा मैं ऑर्डर यही है बताऊंगा। ना। अभी जो है इसको ऑर्डर ये ज्वाइन ऐड होगा कहाँ पे ऐड होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे ऐड होगा यस यहाँ यस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर एकदम स्टार्टिंग में। अभी ऑर्डर यही रहेगी। ये सबको समझ में आ गया यस यस सर। सबको आ गया राइट। यस सर यस यस। तो ये कॉपी करके चैट में डाल दो। नहीं मैं ये भेज दूंगा ना ऐसे कैसे ही ओके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा इसको राइट। इसलिए मैंने लिखा है वहाँ पे। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी बहुत सारे और चीज़ें कवर करनी है सो शैल आई कवर इट टुडे और मे बी टुमारो। टुमारो ओके सो हम एक मतलब टुमारो हाँ सर। हमने ओके टुमारो कर देते हैं। सर टुमारो सर। एक दो चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। ओके आई थिंक टुमारो कर देते हैं। अभी के लिए ये मतलब ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था सबको समझ में आ गया राइट। तो यस सर इसका भी यस सर। एक ये मैं भेज दूंगा असाइनमेंट है असाइनमेंट एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन और ग्रुप बाय का। हाँ